आज हम लोगों ने करने हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, सबसे पहले मैं तो एक बात क्लियर कर दूं कि ना फिर बच्चे आके मेरे को बार बार पूछते हैं फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया आपको, चाहे वो फीचर आ गया, दे बोथ आर वन एंड द सेम, ठीक है। वैसे तो नेचर भी सेम होता है, बट नेचर इस चैप्टर के अंदर अलग है। नेचर है आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ये वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, राइट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड का क्या मतलब है? देखिए, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है ना, वो बनाई जाती है एक गोल को, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब यहां मैंने क्या लिखा है, हर मैनेजमेंट के पास ना एक सेट ऑफ बेसिक गोल्स होता है, जो उसका एक बेसिक रीजन होता है एग्जिस्ट करने का। जैसे मैं बोलूं कि रॉयल ट्यूटोरियल्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों के अच्छे नंबर आ जाए, तो उसी प्रकार एक पेट्रोल पंप का हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो कि वहां पर जो है इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल भरवाने उन्हीं के पेट्रोल पंप पे आए। या हो सकता है एक हॉस्पिटल का ये हो कि अगर भी कोई भी शहर में अगर बीमार हो तो उसको हमारे हॉस्पिटल पे ट्रस्ट होना चाहिए, वो यहां पर ही आए। हो सकता है एक रिटेल स्टोर का ऑब्जेक्टिव हो 10% प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक सेट ऑफ बेसिक गोल्स, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है, और हर मैनेजमेंट एक बेसिक सेट ऑफ गोल्स को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। अब उसके बाद मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ये जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, ये काफी सिंपल होना चाहिए, ये क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, ठीक है। बेटा ये मत करो प्लीज। अब उसमें यहां पर आपके पास क्या आएगा कि जैसे कि अब आपका गोल है दैट यू वांट टू स्कोर 98% मार्क्स। आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर ये लिखकर लगा लीजिए कि आपका गोल है 98% स्कोर करने का। मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, आप कभी भी एक भी दिन अपनी स्टडी को मिस नहीं करेंगे, बिकॉज आपका गोल आपकी आंखों के सामने होगा। आपका गोल क्या है? आई वांट टू स्कोर 98%। आपका बिहेवियर अपने आप आपके लक्ष्य की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि मैनेजमेंट का पहला फीचर हमने सीख लिया कि मैनेजमेंट भाई साहब गोल ओरिएंटेड है, गोल को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ये गोल कैसा होना चाहिए? ये गोल सिंपल होना चाहिए, ये गोल क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग गोल्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये फंक्शंस अलग अलग तो हैं मेरे प्यारे बच्चों, बट वन बाय वन हर मैनेजर को इनको परफॉर्म करते रहना पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, हमको समझ में आ गया। ये भाई साहब एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है। अब जैसे कि गाइस, मैं आज सुबह उठी, मैंने आपका लेक्चर प्लान किया, फिर मैंने नोट्स आपके ऑर्गेनाइज किए, फिर उसके बाद मैं आई, मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपका टेस्ट लिया और उस टेस्ट को चेक किया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं जी, कल दोबारा करना पड़ेगा। कल का लेक्चर प्लान करो, फिर ऑर्गेनाइज करो, फिर उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? इसी प्रकार मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। इसके अंदर हमने क्या सीखा? इसमें सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस, कॉम्पोजिट और सेपरेट फंक्शन आने वाले हैं। वो फंक्शन क्या है? पोस्ट, बीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, वन बाय वन, साथ के साथ, बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल द टाइम। हर मैनेजर ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। मैंने बताया ना, अगर मैं ये कर रही हूं तो आपके अकाउंट्स के टीचर भी यही कर रहे होंगे, फिर इको के टीचर भी यही कर रहे होंगे। अब एक किसी भी कंपनी का मैनेजर है, वो भी यही कर रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, चेक करना क्या है। लो बैटरी, क्लोज कर दो। कंटिन्यू हो गई ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कल अपना टेस्ट हो गया था, उसके नंबर आ गए थे ना ग्रुप में? सबके आ गए थे? नहीं आए अभी तक? वो टेस्ट नहीं मिला? मैं एक बार वो चेक करवा देती हूँ कि अभी तक क्यों नहीं चेक हुआ है वो, ठीक है। अभी कल जो होगा हमारा टेस्ट इस वाले टॉपिक का होएगा ही होएगा, तो कल का मैं ऑलरेडी बता रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सारे फीचर्स, नो केस स्टडी, डायरेक्ट फंडामेंटल टेस्ट। जब हम लोग डायरेक्ट टेस्ट लेंगे उसको फंडामेंटल टेस्ट बोलेंगे, बेसिक टेस्ट। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल? टेंजिबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। आपका बैग टेंजिबल है, आपकी किताबें टेंजिबल है, आपकी जो स्पेक्स है वो टेंजिबल है, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या होती है गाइस? मैनेजमेंट इंटेंजिबल होती है, इसको टच नहीं किया जा सकता, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आप अभी एक रजिस्टर खरीदो, घर लेकर जाओ, आप मम्मा पापा को वो रजिस्टर दिखा सकते हो? आपने क्या पढ़ा, क्या वो आप दिखा सकते हो? जो अभी मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ वो आप नहीं दिखा सकते हो। तो मैनेजमेंट भी उसी प्रकार क्या होती है? इंटेंजिबल होती है।
अब मैनेजमेंट इंटेंजिबल होती है, मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हो। आप कैसे फील करोगे? अगर आपके गोल्स, नंबर 1 आपके गोल्स टाइम पे अचीव हो रहे हैं, ठीक है, नंबर 2 आपके एम्प्लॉइज हैप्पी हैं, आपसे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर काम को करने का एक सलीका है, ऑर्डरलीनेस है, केओस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों का मे टेस्ट था, उसके पहले पहले तक आपका सारा सिलेबस हो चुका था, ठीक है, गोल्स आर अचीव्ड, ठीक है, और आपके एम्प्लॉइज हैप्पी और सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सब कुछ समान ऐसे बिखरा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी ऑर्डरलीनेस, हर चीज, हर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्डर से चलनी चाहिए, वहां पे झमेला नहीं होना चाहिए, कोई केओस नहीं होना चाहिए, ठीक है। केओस होते जैसे, थोड़ा सा आप कह सकते हो इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं, जैसे झंझट हो गया, हाँ जी, बिखरा हुआ हो गया, बिल्कुल सही वर्ड इसने सजेस्ट किया है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अब आते हैं अगले वाले पे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने लिखा है एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कलेक्शन होती है अलग अलग इंडिविजुअल्स की। जैसे आपका क्लासरूम है, उसमें भी आप अलग अलग बच्चे इकट्ठे मिलकर पढ़ते हो, हर बच्चे का नेचर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, हर बच्चे का क्लास में आने का ऑब्जेक्टिव अलग है। कोई सिर्फ पढ़ रहा है पास होने के लिए कि भी पापा का बिजनेस सेट है, आपका जाके उठे बैठना, ठीक है, कोई पढ़ रहा है, ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मेरे फादर जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं करते, अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा आगे अच्छी जॉब मिलेगी, आगे अच्छा फ्यूचर होगा, ठीक है। कोई अपने आप को प्रूव करने के लिए पढ़ रहा है कि पापा मुझे अगले साल आउट ऑफ टाउन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कनाडा वगैरह तभी भेजेंगे जब मेरे 95% आएंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। कोई आता है बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए, तो कोई आता है टाइम पास करने के लिए, ठीक है। तो कलेक्शन है डाइवर्स इंडिविजुअल्स की जिनकी अलग अलग नीड्स हैं। यहां मैंने क्या लिखा है, हर मेंबर का कंपनी ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव अलग होने वाला है, और एज अ मेंबर इनको वर्क करना है टुवर्ड्स फुलफिलिंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे मेंबर्स को मिलकर एक ही लक्ष्य की तरफ जाना है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये एक वन मैन, वो एक पर्सन का काम नहीं है मैनेजमेंट करना। मैं अगर सोचूं कि मैं पढ़ा भी लूंगी, बच्चों के टेस्ट भी बना दूंगी, बच्चों के टेस्ट भी चेक कर दूंगी, यूट्यूब पे हर वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, हर वीडियो अकेली शूट कर लूंगी, नहीं हो सकता, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, आपको एक टीम चाहिए सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक शब्द का मतलब ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चेंजिंग, ठीक है। अब आपके आसपास जो है चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं, तो मैनेजमेंट को भी अपने आप को अडेप्ट करना होगा बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ। हमारा एनवायरनमेंट, आसपास की चीजें बदल रही है यार। 1990 में बच्चे किसी और तरीके से पढ़ते थे, 2010 में किसी और तरीके से पढ़ते थे, 2000 में किसी और तरीके से पढ़ते थे, 20 में, अब आगे जब तक 2030 आ जाएगा तब तो पढ़ने का स्टाइल ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि मैनेजमेंट में आपका जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का, इसमें काफी बदलाव आते हैं। बदलाव कौन से एनवायरनमेंट में आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। क्या जब हमारे मम्मा पापा छोटे थे तब यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल थी स्टडी करने के लिए? क्या तब रिकॉर्डेड लेक्चर्स का रिवाज था? नहीं था, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। पहले हमारे इंडिया में इंडियन क्लोथ ज्यादा जैसे चलते थे, आजकल ट्रेंड वेस्टर्न क्लोथ्स का भी बढ़ता जा रहा है ना। और हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया है, पहले लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे ट्यूशंस भेजने के लिए, अब लोग ट्यूशंस भेज रहे हैं ना, फीस पे कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, पॉलिटिकल, ठीक है, एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। एक अच्छी कंपनी की मैनेजमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट वही है जो कि बदलते हुए, ठीक है, उसके साथ अपने आप को बदल ले, राइट। अब उसके बाद गाइस सबसे ज्यादा मैं जो एंड में हमेशा पढ़ाती हूँ, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। इसको मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगी, एक जो आपकी बुक में लिखा है, एक जो आपकी बुक में नहीं लिखा है। तो पहले तो हम बात करते हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखा है। तो मैनेजमेंट जो है तीन मल्टी डायमेंशनल का मतलब है, एक और क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, इज मैनेजमेंट मल्टी फेसेटेड? लिख लीजिए मल्टी फेसेटेड, ठीक है, FACETED। क्या मैनेजमेंट के बहुत सारे चेहरे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारे चेहरे हैं। क्या मैनेजमेंट की बहुत सारी डायमेंशंस है? बिल्कुल जी, बहुत सारी डायमेंशंस है इसकी, बहुत सारे चेहरे हैं इसके। वो क्या क्या चेहरे हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना पड़ता है? सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमको सबसे पहले काम को मैनेज करना है। अब जो आपकी बुक में नहीं लिखा मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। फेसेटेड लिख लो, FACETED, FACETED, फेसेटेड। मैनेजमेंट इज मल्टी फेसेटेड। अब आपकी जो बुक में नहीं लिखा हुआ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना है। काम को कैसे मैनेज किया जाता है प्यारे बच्चों? पहले प्लानिंग होती है, प्लान करेंगे क्या काम करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे उस काम को करने के लिए, है ना। मशीन चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए,
और उसके बाद बेटा कोऑर्डिनेट करेंगे सबके साथ और ऐसे ही हमारा वर्क मैनेज हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें क्या क्या आता है? इसमें स्टाफिंग आती है, आपको पहले स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, फिर आपको उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कट कर दो, देखो चल रही है कि अब दोबारा चालू करनी पड़ेगी? वही वाली चल रही है? श्योर? ठीक है, तो मैनेजमेंट में आपको स्टाफ लाना पड़ेगा, आपको स्टाफ को एक्शन यानी कि आपको उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आ गया स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में देखते हैं क्या क्या आता है। देखो बेटा, ऑपरेशन में क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन आपकी होगी, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसको सेल करेंगे। ये तो था जो मैंने आउट ऑफ बुक आपको एक ब्रीफ दिया। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जब आपको मैनेज करना है ना, तो पहले आपको काम को मैनेज करना है। आपकी बुक में क्या लिखा है कि मैनेजर ट्रांसलेट करता है काम को, किन टर्म्स में, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, कभी इधर उधर ना देखें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है? लोगों को दो तरीके से मैनेज किया जाता है। लोगों को दो तरीके से मैनेज किया जाता है। नंबर वन, पहले कैसे मैनेज करना है हमने लोगों को? एज एन इंडिविजुअल। अब आप सारे बच्चे यहाँ मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, किसी को केस स्टडी क्लियर नहीं हो रही, किसी को लर्निंग नहीं हो रही, किसी को ठीक है फुल नंबर लेने, किसी को सिर्फ पास होना है, तो मुझे आपको एज एन इंडिविजुअल डील करना पड़ेगा। फिर मुझे आपको डील करना है एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, क्योंकि मेरा अपना गोल है। मेरा गोल ये है, मेरी क्लास में जो बैठ गया 100 में से 100 नंबर लाए, तो मुझे आपको ऐसे ट्रीट करना है। मेरे को आप सबको एक ऐसा लेक्चर डिलीवर करना है, ऐसी असाइनमेंट देनी है जिससे आप 100 में से 100 लाए। लेकिन किसी बच्चे के हो सकता है वो पल्ले ही ना पड़े, तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे उसके लेवल पर आकर उसको इजी करके समझाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं यार 100 में से 100 लाने यही करो, नहीं, पहले मुझे उसकी भी तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना। तो उसी प्रकार एक मैनेजर जो होता है ना, उसको अपने सारे एम्प्लॉइज को डील करना है, पहले तो इंडिविजुअली। ठीक है, जैसे कि आ गए हमारे पास, अच्छा आपको सैलरी चाहिए, अच्छा आपको इतनी सैलरी नहीं, आपको ज्यादा चाहिए, अच्छा आपको प्रमोशन चाहिए, अच्छा आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो सबकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करना है और साथ के साथ उनको एज अ ग्रुप लेकर चलना है कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। अब मेरे यहाँ पर कितने सारे टीचर्स काम कर रहे हैं मेरे साथ। अब किसी की कोई नीड है, किसी की कोई नीड है, लेकिन मेरी अपनी नीड है कि मेरे यहाँ पर जो बच्चा एंटर कर गया उसकी ग्रोथ, उसकी प्रोग्रेस में आपने सहयोग देना है, आपने हेल्प करनी है, राइट। तो फिर अब मैं क्या करती हूँ, मैं सारे टीचर्स की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करते करते अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लेती हूँ। तो ये चीज समझ में आई। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? इसमें रॉ मटेरियल इनपुट लगाया जाता है और आउटपुट बनाया जाता है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, मैं जो आपको पढ़ाती हूँ ना, मैं 3-4 किताबें पढ़कर नोट्स बनाकर फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। आप 3-4 किताबें नहीं पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ मेरे को सुनना है, तो ढंग से सुन लो। एक वो काम भी अगर आप ढंग से नहीं कर सकते तो क्या करोगे? बैग हिलाई जा रहे हैं, इधर उधर देखी जा रहे हैं, क्या फायदा फिर उस चीज का? ठीक है, तो वो फिर टीचर को भी गुस्सा आता है, कोई फायदा नहीं रहता फिर इतना मेहनत करने का। सुबह उठकर आपके लिए नोट्स बना रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि आएंगे बच्चे पढ़ाएंगे, बच्चे अगर हरकतें ऐसी करेंगे फिर कोई मजा नहीं आता पढ़ाने का। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या कहते हैं? यहाँ पर इनपुट लगाया जाता है और आउटपुट बनाया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। रॉ मटेरियल लगेगा, वर्कर लगेगा, सब कुछ लगाकर फिर क्या जनरेट करना है आपने? आउटपुट। और आप ऑलरेडी जानते हो यार, अच्छी मैनेजमेंट ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करेगी? कम खर्चे में और सही टाइम पे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, टॉपिक ओवर। अच्छा, हाँ जी, कोई डाउट? सॉरी, परवेसिव रह गया, किधर गया? हाँ, वो पीछे था तो भूल गई थी। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। हाँ जी, डाउट है? हाँ जी, ऑपरेशन का मतलब होता है काम। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक ऑपरेशन ही चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर में जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट करता है ना, कंपनीज में ऑपरेशन कैसा चलता है? कंपनी में रॉ मटेरियल को लगाया जाता है और उससे फाइनल गुड को बनाया जाता है। ठीक है, अब वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। उस चीज को भी हमें मैनेज करना है, उसमें हमको प्रोडक्शन मैनेज करनी है, हमको परचेज क्या रॉ मटेरियल लेकर आना है और कैसे हमको सेल करनी है, ये 3 चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तब मैं आगे बढ़ूं। अब यहाँ पर मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव आ गया हमारे पास। यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल में मैनेजमेंट की जरूरत है। पहले भी 100 बार बताया, दोबारा बता रही हूँ। परवेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? जो हर जगह प्रेजेंट हो। कुछ शब्द तो रट ही लिए हमने, है ना? जैसे कि डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। परवेसिव का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो मैनेजमेंट भी परवेसिव है। मैनेजमेंट हर लेवल पे चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए आपको, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोशल हो, यानी कि चाहे आप कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी पॉलिटिकल, कोई आप पार्टी चला रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो, या आपकी कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप बैंक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी चला रहे हो, आपको आपके कंपनी के अंदर मैनेजमेंट चाहिए। और उसके बाद यहाँ लिखा है
मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, पेट्रोल पंप को भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, स्कूल को भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल को भी रिक्वायरमेंट है, राइट। और जो मैनेजर्स चाइना, जापान, अमेरिका में करते हैं, सब लोग वहां पर भी मैनेजमेंट चाहिए, अलग अलग देशों में भी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैं लास्ट ईयर मेरे को डेंगू हो गया था, तो बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ, दिमाग तो वैसे ही चलता है, वहां पे डेंगू में बीमार पड़ी हुई थी, बट वहां पे भी मैनेजमेंट चेक कर रही थी। तो जैसे सुबह उठते थे, वहां पे जैसे एक असिस्टेंट आते थे, तो वो जैसे ब्लड वगैरह लेते थे, फिर वो चेक करते थे कि कितने सेल्स हो गए हैं, सारा कुछ, है ना। तो उसके बाद वो 3 टाइम पे जो मील्स वाले होते हैं, उनके जो मील्स वो अलग आते थे, फिर उनका डाइट चार्ट अलग बना होता था कि अब चंदना का सेकंड डे हो गया, आज इसको मील्स में ये ऐड कर दो, अब थर्ड डे हो गया, मील्स में ये ऐड कर दो। फिर एक सीनियर डॉक्टर होता था, वो दिन में 2 बार राउंड लगाता था, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। असिस्टेंट जो होते थे वो दिन में 4 राउंड लगाते थे, उससे डबल राउंड लगाते थे। और जब वो सीनियर आता था तो असिस्टेंट साथ साथ उसको बोल के बताता था रिपोर्ट, है ना। तो ये भी क्या है, मैनेजमेंट। मैं जितने दिन वहां रही, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई उन्होंने मील में कुछ एडिशन ना की हो, या वो सीनियर डॉक्टर 2 बार राउंड पे ना आया हो, या वो 4 बार जूनियर्स ना राउंड पर आए हो, है ना, मेडिसिन देने के लिए आए ना हो, सफाई वहां पर हुई ना हो। मतलब मैनेजमेंट क्या थी उनकी, बहुत ज्यादा बढ़िया थी। समझ रहे हो इस चीज को। अब जैसे आप लोग आते हो यहाँ पर, आपके आने से पहले नोट्स तैयार होते हैं, आप लोग पढ़ते हो, आपका सैटरडे टेस्ट होता है, टेस्ट चेक होता है, फिर ट्यूसडे मंडे तक अब तो नया रूल भी चालू हो गया कि आपको पेन भी बांटने हैं। ये होती है एक अच्छी मैनेजमेंट, है ना, कि भी आपका जो है प्लानिंग करी, फिर ऑर्गेनाइज किया उस काम को, फिर स्टाफ देखा है कि नहीं, स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी। अब आप लोग आते हो यहाँ पर कितने बजे, मेरे पास 5 बजे आते हो ना, लेकिन मैं सुबह 5 बजे शुरू हो जाती हूँ, पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं अपने स्टाफ को कॉल करती हूँ कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं था, ये आज बच्चों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। मेरा काम तो सुबह से ही शुरू हो जाता है कि मैंने प्लान किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ किया, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की। तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट की निशानियां होती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, इनटैंजिबल है, वो तो हमें टच तो कर नहीं सकते, खाली फील कर सकते हैं।